हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज के आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूं और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा। तो ये मैं सभी टिप्स इतनी अच्छी लेकर आई हूं कि आपके रोज़मर्रा के कामों में बहुत काम आएंगी। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे आपके साथ इंटरनेट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। तो सबसे पहले ट्रिक है मेरी ताले को लेकर। तो ये जो हमारे ताले होते हैं, इन पे जंग लग जाता है, लेकिन इसकी जंग को हम कैसे साफ़ करें। यदि हम साफ़ नहीं करते हैं तो इसका जो जंग होता है वो और कड़ा हो जाता है और वो हमारे ताले को ख़राब कर सकता है और ताले हमारे काले हो जाते हैं और जिसमें कि वो फिर कुछ काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें इस पर लगाना है कोलगेट का पेस्ट, क्योंकि कोलगेट का जो पेस्ट होता है उसके अंदर क्लीन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और हमने लिया है एक ख़राब टूथब्रश और इस पर लगाया है थोड़ा पानी। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि ताले के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ताले के अंदर जंग आ सकता है। तो इसलिए हमने इस तरह से कोलगेट पर पानी लगाया है जो इसके अंदर ना जाए। बस इसी तरह से हम इसे रगड़ते जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस तरह से हम इसका जो सारी गंदगी है वो हटा देंगे और एक कॉटन के बारीक कपड़े से इस तरह से हम पोंछ लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ताला हमारा क्लीन हो गया है और पहले की तरह ही शाइन करने लगा है और इस तरह से इस पर जंग बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारे जो ताले हैं नए बने रहेंगे। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स हफ्ते 2 हफ्ते में या 1 महीने में साफ़ करते रहिएगा। तो इस तरीके से आप अपने तालों को साफ़ रख सकती हैं और जंग से बचा सकती हैं। अब अगली ट्रिक आती है पिन्नियों को लेकर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है हमारे किचन में यहाँ वहाँ पिन्नी हम रख देते हैं और वो पिन्नी ख़राब होती रहती है और हमारे किचन में भी स्पेस ज़्यादा ले लेती हैं। तो इसलिए हमें इनको कुछ ऐसे रखना होगा कि किचन में स्पेस भी ज़्यादा ना लें और अच्छे से हमारे रखी रहेंगी, तो हमारे काम भी आ सकेंगी। तो इसलिए हम इनकी तह बनाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो जो छोटी पिन्नियाँ हैं उन्हें इस तरह से एक के ऊपर लगा करके हम इनकी तह बनाएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसी तरह से करके रखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने पिन्नियों को हल्के से हाथ से प्रेस कर लिया है और अब बड़ी पिन्नियों को भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो इन्हें हमें हाथ से ही इकसार करने के बाद प्रेस करके इस तरह से छोटी तह में बदल देना है और इसे छोटी से छोटी तह बना के रखनी है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो मैंने इसको और भी कितने सारे फोल्ड किए हैं। तो बस इस तरह से हम इसका रोल बना करके इस पर एक रबर बैंड लगा देते हैं और रबर बैंड से ये तह खुलेगी भी नहीं और इसका बहुत छोटा सा साइज बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो बस इसी तरह से हमने इस पर रबर बैंड चढ़ा दिया है। अब ये कितनी छोटी तह बन गई है और ये साफ़ सुथरी भी है और इसे रखने में भी हमारी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम पिन्नियों को इन्हें भी छोटी सी शेप हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे और बस तीसरी जो पिन्नी है इसको भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं। आपके घर में फ्रेंड जितनी भी पिन्नियाँ हो साफ़ सुथरी आप इस तरीके से रख सकते हैं और इनका दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका भी एक रोल बना लिया है। तो तीनों पिन्नियाँ एक रोल में बदल गई हैं और इस पर भी एक रबर बैंड लगा देती हूँ। और बस हमारे पास जो डिस्पोजल खाली डब्बे होते हैं या कोई भी आप डब्बा ले सकते हैं, तो इस तरह से मैं रख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे होगा क्या कि आपकी जो पिन्नी है वो गंदी नहीं होंगी और आपके किचन में भी यहाँ वहाँ पड़ी हुई गंदा नहीं करेंगी और स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, अगली ट्रिक आती है चाकू को लेकर। जो चाकू होते हैं इनकी जो धार होती है वो ख़राब हो जाती है और ये सही से वर्क नहीं करते हैं। तो हमें लेना है रेगमाल और रेगमाल पर इस तरह से हमें घिस लेना है। तो चाकू को इस तरह से जब आप धार लगाएंगे तो चाकू अच्छे से वर्क करने लगेंगे, क्योंकि जब हम बाज़ार में ले जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है तो और हमें समय भी लग जाता है। तो इस तरह से आप अपने किचन में ही खड़े होकर इसे कर सकती हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपके चाकू अच्छे से वर्क करने लगेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से कीजिएगा। तो एक बार जब आप फ्री टाइम हो जब भी कर सकते हैं, तो ये मिनटों में काम हो जाता है। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जो टेप होती है हमारी, ये हमारा ज़्यादा समय खर्च करती है, क्योंकि इसका जो छोर होता है वो हमें मिलकर नहीं देता है और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और 5-10 मिनट का समय हमारा ख़राब हो जाता है। तो जब हमें ये छोर मिल जाता है तो इस तरह से उसको इस तरह से मोड़ कर रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो छोर है हमें बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा और इसमें हमारा 1 मिनट का समय भी खर्च नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने समय की बचत कर सकती हैं। तो ये टिप्स आप ज़रूर से आजमाइएगा। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स कि हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। आप देसी घी भी डाल सकते हैं
और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें डाला है हमने आधा चम्मच जीरा। और इसके अंदर फ्रेंड्स हींग अच्छे से डालिएगा, क्योंकि हींग का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा होता है। यदि अच्छी क्वालिटी की हींग हो तो थोड़ी सी हल्की सी कम डालिएगा, क्योंकि वो कड़वा भी कर सकती है। और इसमें हमने डाला है धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और ये हरी मिर्ची हम चॉप की हुई डाल रहे हैं। और टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है, तो वो भी हम डालेंगे, लेकिन हम पहले मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और इसमें हम अब टमाटर को हमने ऐड कर दिया है, तो टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं। टमाटर को पकाने से पहले हम इसमें नमक ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि नमक डालने से ये जल्दी से गल जाता है टमाटर। तो फ्रेंड्स कुछ लोग क्या करते हैं, पहले टमाटर को गलाते हैं फिर उसके बाद नमक डालते हैं, तो इससे टमाटर गलने में काफ़ी समय ले लेता है। तो आप पहले ही इसमें नमक ऐड कीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। तो अब बस हमारी ये जो टमाटर है ये गल कर के तैयार है। तो बस हम अपनी इसमें दाल डाल देते हैं, क्योंकि हमने उड़द की धोबा दाल बनाई है, तो उसमें जब हम छौंक लगाते हैं तो उसमें हींग अच्छा लगता है, तो हींग अच्छे से डालिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो दाल होती है धोबा उड़द की, इसमें केवल एक सीटी ही लगाई जाती है और एक सीटी में ही बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। और अदर अलग से हम इस तरह से छौंक लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि दाल अच्छी बन गई है। तो एक तो फ्रेंड्स इसमें ये ध्यान रखिएगा, आप हींग अच्छे से डालिएगा। और जो गरम मसाला है उसे सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि गरम मसाले के अंदर काफ़ी फ्लेवर होता है। जब हम दाल को पका लेते हैं तो वो फ्लेवर निकल जाता है, इसलिए सबसे लास्ट में ही हमें ये मसाला डालना है, जिससे कि दाल अच्छे से इसके फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर सके। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स लाइटर को लेकर। क्या होता है, लाइटर के जो होल होते हैं या अंदर नीचे से जहाँ से चिंगारी निकलती है, वहाँ से क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी डस्ट जमा हो जाती है। तो हम इसे साफ़ नहीं करते हैं और उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ध्यान जाता है जब जब ये काम करना बंद कर देता है, लेकिन इसको हमें पहले ही इसे सफाई रखनी होगी। तो इसके जो होल है इस तरह से नोक वाले चाकू से कुछ कर हमें निकाल देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अपने हाथ को भी ध्यान रखना है, हाथ में चाकू ना लगने पाए। तो इस तरीके से हमें इसकी सफाई करनी है और इसके अंदर भी हमें चाकू को घुमा घुमा करके इसके अंदर से डस्ट निकालनी है और इसी कॉटन के कपड़े से पोंछते जाना है। तो आप देखेंगे कि आपको जो लाइटर है ज़्यादा वर्क करेगा, और जो इसके साइड में है तो ये हमें पंच करने में भी टाइट चलता है और बहुत दिक्कत करता है। तो इस तरह से भी हमारा लाइटर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ से भी आप इसे खुर्च करके निकालिएगा। जो ये डस्ट होती है मोटी मोटी लेयर में जमा हो जाती है, और यदि हम साफ़ करते रहें तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगी और हमारा लाइटर काफ़ी समय तक चलेगा। तो इस तरह से हम साफ़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी डस्ट इसमें से निकल कर आई है, और यही हमारे लाइटर को ख़राब करता है। तो इसमें लगाएंगे एक रबर बैंड, और रबर बैंड लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि इसमें जो जब हम नीचे रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, तो इसमें डस्ट जमा होती रहती है, वो धीरे धीरे मोटी लेयर में तब्दील हो जाती है, जिससे हमारा लाइटर ख़राब हो जाता है और पंच भी नहीं करता है। तो बस अब हमने जब साफ़ सफाई की है तो वो पंच भी कर रहा है और ये अच्छे से चिंगारी भी दे रहा है। तो हमने जो स्लिप पर लगाया है एक कील, और इस कील पर हम इसको टांग देते हैं, क्योंकि इसमें एक रबर बैंड लगा के इस तरह से टांगेगा तो फ्रेंड्स आपका जो लाइटर है वो बिल्कुल भी डस्ट नहीं पकड़ेगा और ना ही ख़राब होगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में जितनी भी टिप्स शेयर की हैं सब एक से बढ़कर एक है, और ये सभी टिप्स बहुत ही काम की हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्हें फॉलो करिएगा, तो इससे आपके घर और किचन के काफ़ी काम आसान हो जाएंगे और आपके समय की बचत भी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स फिर हाजिर होती है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में।